तो गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। ठीक है, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ particle from certain height in upward direction in direction at angle theta from horizontal in upward direction। ठीक है, यानी आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है किसका? पार्टिकल कहां से? एक सर्टेन हाइट से कितनी डायरेक्शन में? थीटा एंगल की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर। ठीक है, मान के चलो ये क्या है? ये आपकी हाइट है, ये आपकी ग्राउंड है। हाइट हो गई आपकी हाइट हो गई स्मॉल h। यहां से पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। इसके आपके क्या हो जाएंगे? दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ux, तो ux क्या हो जाएगा? u cos थीटा, एक uy। ठीक है, uy कितना हो जाएगा आपका? u sin थीटा। ठीक है, अब जब ये पार्टिकल जाएगा तो वो उसका मोशन इस तरह से होगा। ठीक है, और ये जो लेवल होगी तो जितने एंगल पे यहां पर जा रहा है उतने ही एंगल पे यहां पर टकराएगा। ये अगर वेलोसिटी u है तो यहां पर भी वेलोसिटी u हो जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी एट टाइम t, वो फॉर्मूला बाकी सब वो सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो क्या बोलते हैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होगी वो भी आपकी सेम हो जाएगी, बस टाइम ऑफ फ्लाइट अलग हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट अलग क्यों हो जाएगा? इसमें देखो क्या है, इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो h है, मतलब वो कहां तक आना चाहिए? h तक आना चाहिए। ठीक है, तो बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पर ax अभी भी जीरो है और ay आपका कितना है? माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि u ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो यहां से आपका y बराबर u बाय टी प्लस 1/2 a बाय टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से h वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। ठीक है, h बराबर क्या हो जाएगा आपका? u साइन थीटा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, t की जगह पर क्या जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। t की जगह पर क्या जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। हाँ, इस केस में या तो आप h को नेगेटिव ले लो, क्योंकि h कहां पर है? नीचे की तरफ, और बॉडी कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। या फिर इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव ले लो, तो इसको अपन क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं, और ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन इन सबको कहां लाते हैं? इधर लाते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा? एलसीएम लेके लाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2h बराबर 2u साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा टी
माइनस का 2h बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन बन जाएगी। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, मतलब करना है ऐसा ही है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बना के दे रहा हूं जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजीली सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर आपके स्कूल में आता है तो पूरा आपको ये एक एक स्टेप दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टी बराबर क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला आपका सॉल्यूशन माइनस बी। तो बी कितना है, माइनस 2u साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2u साइन थीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट में, ठीक है, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो a क्या है g और c क्या है 2h, तो ये हो जाएगा प्लस का 8gh अपॉन में 2a यानी 2g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में इधर लिख देता हूं क्या होता है 2u साइन थीटा प्लस माइनस रूट में 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh अपॉन में 2g। ये फॉर्मूला मैंने बना दिया, एक्चुअल में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्या हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब अगर आपको रेंज निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, रेंज। रेंज, ठीक है, तो आपका r बराबर ux इंटू टी, तो r बराबर u cos थीटा, ux कितना हो जाएगा u cos थीटा इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी ऑलरेडी आपको निकालना पड़ेगा, या फॉर्मूले में ही रखना चाहते हैं तो बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाएगा, इतना याद करना पॉसिबल नहीं होता। टी निकाल लेना, उसका u cos थीटा में मल्टीप्लाई कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। ठीक है, अब चलो मैं लिख ही देता हूं u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा प्लस माइनस रूट में 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 8gh अपॉन 2g। ये रेंज हो। ठीक, अब हाइट, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये निकालनी। ठीक है, तो ये होगी आपकी एच मैक्स। ठीक है, तो एच मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच प्लस एच डैश, तो 4h डैश बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देखो एच डैश ये आपका एच हो गया और ये आपका एच डैश हो गया। तो एच डैश चाहिए तो यहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका 4h डैश थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर अपन बात कर लेते हैं
ठीक, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2ay इंटू वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच डैश। ठीक है, क्यों? क्योंकि u साइन थीटा ऊपर है, g नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस आ जाएगा, और ये एच डैश भी ऊपर की तरफ है, तो ये इधर आ जाएगा 2g एच डैश बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो एच मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम एच, तो क्या हो जाएगा एच प्लस एच डैश क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन जो होती है वो एज इट इज रहती है, जो अपन ने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है, फॉर्मूला मतलब वही रहता है, और आपका जो क्या बोलते हैं वेलोसिटी एट टाइम, वो भी फॉर्मूला वही रहता है, क्योंकि आपका यू वाई ए एक्स और जी सेम है, बाकी फॉर्मूले क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है कि अगर प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो रेंज क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, और हाइट क्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है न्यूमेरिकल में कि ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ एक एंगल पे फेंका जाए, और वो एंगल भी आपको कई बार निकालना पड़ता है, इस तरह से वो देते हैं। ठीक है, हेडिंग है इफ प्रोजेक्टाइल thrown downward at an angle theta with horizontal from certain हाइट। ठीक है, समझो, कुछ नहीं किया, ये हाइट ले ली, यहां पर थीटा एंगल पे पार्टिकल को फेंका। ठीक है, तो उसका पाथ और इस तरह से होगा, वैसे अपन ने ऐसा एम करके फेंका था कि ये थीटा यहां से पता चल जाए, तो जितना थीटा यहां पर बनाएंगे उतना ही थीटा यहां पर बन जाएगा। ये वेलोसिटी क्या थी, u, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, u cos थीटा, और यहां पर एक कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, तो आपका u x बराबर क्या हो गया, u cos थीटा, u y बराबर माइनस u sin थीटा, क्योंकि y अपन ऊपर की तरफ लेते हैं। ठीक है, a x बराबर 0, a y बराबर माइनस g। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, हाइट कितनी है h, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। फर्स्ट क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, उसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था उसमें नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, मतलब रूट के जो पहला था वो प्लस में ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, यानी गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, तो बाय बेटा ये सारी चीजें नहीं बताई जाती, ये सीधे डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आती है, तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं करना कैसे है। अब आपको न्यूमेरिकल कैसा भी आ जाए आप कर सकते हो, इसलिए मैं यहां पर करवा रहा हूं, और फॉर्मूले के फॉर्म में बना देता हूं, तो कई बच्चे फॉर्मूले भी याद करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वर्टिकल मोशन के लिए क्या हो जाएगा, वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी नीचे एच माइनस का
वेलोसिटी भी नीचे माइनस का u साइन थीटा इंटू टी, एक्सलेशन भी नीचे है तो माइनस का 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, टी की जगह पर कैपिटल टी आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस कॉमन लेके निपटा दो तो ये हो जाएगा GT स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा प्लस का, प्लस u साइन थीटा टी माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस h बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो t बराबर क्या हो जाएगा माइनस b, तो माइनस u साइन थीटा प्लस माइनस, ठीक है माइनस नहीं लेंगे क्योंकि अगर ये नेगेटिव है और इसको भी नेगेटिव ले लिया तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए माइनस नहीं लूंगा, सीधा मैं प्लस ले लेता हूं। रूट में बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 सॉरी ये जी टी स्क्वायर है तो यहां पर 2 का भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया अभी, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का इसमें भी और 2 का इसमें भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 8GH। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2G, 2A2G, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके 2 का एलसीएम लेंगे तो यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसको अपन उधर ले जाएंगे और 0 के बराबर कर देंगे, मतलब इसको यहां से पहले यहां ले जाना है और खत्म कर देना है। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब सेकंड आती है रेंज ऑफ पार्टिकल। इसमें मैक्सिमम हाइट नहीं निकालेंगे क्योंकि ये नीचे ही आ रहा है, ऊपर तो जा नहीं रहा है, तो मैक्सिमम हाइट तो आपकी यही हो जाएगी। ठीक है, रेंज ऑफ पार्टिकल आपको निकालनी है। ठीक है, तो R बराबर क्या होता है ux इंटू कैपिटल T, तो R बराबर क्या हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी की जगह पर क्या आ जाएगा रूट में, ये ज्यादा रहेगा इसको पहले लिखना पड़ेगा, तो रूट में 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8GH। ठीक है, माइनस 2u साइन थीटा अपॉन में 2g, ये आपका रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। इधर अच्छे से लिख देता हूं अगर कोने में नहीं दिख रहा होगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा u cos थीटा, यहां पर 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8GH माइनस 2u साइन थीटा अपॉन में 2g, ये आपका रेंज का फॉर्मूला हो गया। तो इस पर भी क्वेश्चन आया था, कई बार ये आता है कि इतने पर एम कर रहे हैं, इतने डिस्टेंस पर एम कर रहे हैं तो वो कितना पहले गिर जाएगा x। ठीक है, तो आपको क्या दिया होगा, ये दिया होगा और उसमें से r को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपको x मिल जाएगा कि कितने पहले आपका पार्टिकल क्या हो जाएगा गिर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता आपका थर्ड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें आपको एक सर्टेन हाइट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उस पर आपको क्या करना है क्वेश्चन करना है, रेंज निकालनी है, हाइट मैक्सिमम हाइट निकालनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में इसमें तो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो ये दो चीजों से आपका रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। इससे ज्यादा इस टॉपिक पर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा इस टॉपिक पर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइन प्लेन। आज एक डिस्कस कर लेते हैं, बाकी एक कल करेंगे। ठीक है, एक कौन सा डिस्कस कर लेते हैं जिसमें आपके पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका जाए। ठीक है,
ठीक है, हेडिंग लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन इंक्लाइन प्लेन। हेडिंग लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन इंक्लाइंड प्लेन आपको ये डिस्कस करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है समझो। अपन ने क्या किया, एक इंक्लाइन प्लेन लिया जिसका ग्राउंड से इंक्लिनेशन कितना अल्फा, यहां पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो वो किस तरह से जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसके परपेंडिकुलर ये आपका क्या हो जाएगा, बाय एक्सिस मान लो। ठीक है, तो ये आपका ये जो एंगल, अगर ये पूरा थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो यू एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा। यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस अल्फा। अच्छा, यहां पर अगर ए जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो जी होता है। अच्छा, ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा और ये हो जाएगा आपका जी साइन अल्फा। ठीक है, तो आपका जो ए एक्स होगा वो होगा माइनस जी साइन अल्फा और ए वाई जो होगा वो हो जाएगा माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है, ये आपका वेरिएबल हो गए जो आपको कंसीडर करने हैं। ठीक है, अब अपन क्या निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट चीज अपन क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक पहुंचने में, तो यहां पर जो y होगा वो कितना हो जाएगा, 0। y में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो बाय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। यू बाय कितना है, यू बाय कितना है, यू साइन थीटा साइन थीटा माइनस अल्फा। ये यू बाय हो गया, यहां पर कैपिटल टी हो जाएगा। यहां पर क्या है, प्लस ये जो है प्लस 1/2। ए बाय कितना है, ए बाय क्या है, जी कॉस अल्फा माइनस है तो माइनस 1/2 जी कॉस अल्फा। यहां पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1/2 जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा टी। इस टी से ये टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये इधर जाएगा तो जी कॉस अल्फा बराबर इंटू टी बराबर 2u साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो आपको तो क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको रेंज निकालना। ठीक है, कि रेंज कितनी होगी ये निकालना। ठीक है, तो अब अपन सेकंड निकाल रहे हैं, रेंज ऑफ पार्टिकल निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बेटा सारे, थोड़े से टफ लगेंगे लेकिन कर लेना, क्योंकि स्कूल वाले तो करवाने वाले नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा विशेष ध्यान देके कर लेना। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आपका बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो x बराबर uxt, ठीक है, प्लस हाफ axt स्क्वायर। ठीक है, तो रेंज के लिए क्या हो जाएगा, ux कितना हो जाएगा, u cos थीटा माइनस अल्फा इंटू कैपिटल टी, फिर g क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो -1/2। ठीक है, एक्सलेशन की जगह क्या रहेगा, g साइन अल्फा टी स्क्वायर। यहां पर t की वैल्यू रख दो, तो r बराबर u cos थीटा माइनस अल्फा, t की जगह क्या आ जाएगा, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है, -1/2 जी साइन अल्फा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एकदम से नहीं होगा। तो r बराबर, यहां से u स्क्वायर कॉमन आ गया, ये क्या बचा, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू 2u तो हट गया, 2 साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस, अच्छा ये स्क्वायर था। ठीक, तो इस g से ये g क्या हो जाएगा, कैंसिल, -1/2 जी साइन अल्फा, ठीक है, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो r बराबर u स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन, अपॉन जी भी क्या आ जाएगा, कॉमन। ठीक है, कॉस अल्फा भी एक कॉमन ले लो, कॉस अल्फा भी कॉमन ले लो। ठीक है, इधर क्या बच जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो इसको साइन 2 थीटा माइनस 2 अल्फा लिख सकते हैं, अपॉन में कॉस अल्फा हो जाएगा, अपॉन कॉस अल्फा कॉमन ले लिया, माइनस ये 1/2 बचेगा, 1/2, एक जी तो बाहर चला गया, मतलब जी से जी कैंसिल हो गया, तो जी तो बाहर चला गया, क्या बचेगा आपका यहां पर 2, ऊपर क्या बचेगा 4
साइन अल्फा, ठीक है, यू स्क्वायर बाहर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, क्योंकि एक कॉस अल्फा बाहर भी चला गया, ठीक है। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं बेटा, आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस 2 अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। चलो यार ज्यादा कम पड़ा रही है, थोड़ा सा कम। चलो अभी करते हैं, पहले यहीं से कर लेते हैं। आर बराबर क्या आएगा, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, कॉमन ले लो, ठीक है। इससे ये कैंसिल किया तो 2 बचेगा, ठीक है। ये कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहां पर यू स्क्वायर बाहर गया, 2 बाहर गया, ये बचा कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, आर बराबर 2 यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, ठीक है। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब गौर से आप देखोगे, ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस सॉरी कॉस ए प्लस बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो आर बराबर जो होगा वो हो जाएगा 2 यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा, ऊपर ये क्या हो जाएगा, कॉस कॉस, इसमें ये ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में जी कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में जी कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां पर कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये चीज हो गई। अब यहां पर वापस से फॉर्मूला लग जाएगा, वापस से कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। या फिर वही हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस हुआ है ये माइनस हुआ है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। 2 कॉस ए साइन बी आप इसको मान लो, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस ए साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। तो आर बराबर ये हो जाएगा 2 यू स्क्वायर, यहां पर क्या 2
टू तो उस फॉर्मूले में ले लिया यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा, तो साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन थीटा माइनस थीटा माइनस प्लस अल्फा अपॉन में जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर ब्रैकेट में साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन में जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आपका रेंज हो जाता है। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया? रेंज हो गया आपका आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई किसका होगा? साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये रेंज का फॉर्मूला हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज हो रहा है, यहां से कॉमन लेना है प्रॉपर काट के। अगर गलत चीज कॉमन ले लोगे तो गलत फॉर्मूला हो जाएगा, फिर लंबा हो जाएगा। तो इसलिए कॉमन लेते समय, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाते समय बहुत ध्यान आपको यहां पर रखना पड़ेगा। तो ये रेंज हो गया। ठीक है, अब अल्फा फिक्स है, चेंज आप केवल थीटा को कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा माइनस अल्फा बराबर 1, क्योंकि यहां पर सब फिक्स हो गया, केवल ये वेरिएबल है। ठीक है, तो आपका इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां से 2 थीटा माइनस अल्फा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 थीटा बराबर, ठीक, 2 थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा बाय 2। तो थीटा बराबर माइनस नहीं, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। थीटा बराबर 45 प्लस अल्फा बाय 2, या थीटा बराबर पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। इसमें रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इतना होगा, तब जाके आपकी क्या हो जाएगी? रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पर रख दो, थीटा की वैल्यू वहां पर रख दो और सॉल्व कर लो। कुछ नहीं, साइन इसकी जगह पर 1 रखना है, इसकी जगह पर 1 रखना है। तो आर मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम रेंज आपने निकाल ली। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर अल्फा को अपन लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा, यहां पर क्या हो जाएगा? जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे तो आर मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा, यहां पर क्या हो जाएगा? जी 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, इससे ये कैंसिल। तो आर मैक्स मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा। ये आपकी मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। किस पर? आपका इंक्लाइन प्लेन पर। ठीक है, तो आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इतना प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, नहीं करेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल अपन दोबारा से इसको समझ लेंगे। ठीक है, क्या है कि इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन 2-3 बार देखोगे तो बिल्कुल चीज क्लियर हो जाएगी। मेन दिक्कत कहां पर आएगी? रेंज में जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगाते हैं वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है,
लेकिन करोगे तो इजीली हो जाएगा, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई करवाता नहीं है, क्यों नहीं कर पाता उसका रीजन आप समझ ही गए होंगे, क्यों नहीं करवाता। काफी कंफ्यूजिंग टर्म होती है और मैंने यहाँ पर फॉर्मूले के फॉर्म में आपको बता दिया। तो ये आपको याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला ये होगा, रेंज का फॉर्मूला ये होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये होगा, मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन क्या होती है ये होती है, ठीक है। ये सारी चीजें निकाल चुके हैं। अब वर्टिकल हाइट और हमको निकालनी है, तो कल हम वो सारी चीजें निकाल लेंगे, वर्टिकल हाइट भी निकाल लेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ जब ये मोशन होगा तो आपका रेंज क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, वो सारी चीजें भी अपन निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो